स्टडी पॉइंट विद एसके में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 हिंदी विषय का क्वेश्चन यानी मॉडल सेट को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और नंबर रहेगा 50 का, 50 नंबर 50 क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगर अच्छा नंबर से पास होना है तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि पहला पैसेज से क्वेश्चन आएगा, तो पैसेज को बनाने का सही तरीका है पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज को। इससे जल्दी बनेगा तथा सही बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को मनाया जाता है? दीपावली किस महीना में मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? ये आप लोगों को पता चल रहा है कि रामायण से लिया गया है। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए दीपावली। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। अब देखिए, एक ही बार में बन जाना चाहिए। दीपावली किस महीने में मनाई जाता है? कार्तिक। दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी से मनाया जाता है? भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में। कौन 14 वर्ष के वनवास में थे? राम, ऑप्शन नंबर सी। उसे 5 से 8 नंबर काव्यांश से रहेगा। जल ही जीवन का आधार है। बिन जल सूना हर संसार, नदियाँ सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाओ, छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। 5 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? धन का, जीवन का, शिक्षा का या संस्कृति का? तो इसमें जीवन का आधार बताया गया है। किसके बिना संसार सूना है? धन, पेड़, जल और घर। काव्यांश पढ़े, उसमें जल बताया गया था। 7 नंबर, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नदियाँ सुखा देना चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, जल का संग्रह रोक देना चाहिए, या फिर केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंद बूंद जल का बचाव करना चाहिए। 8 नंबर, धरती का श्रृंगार किसे कहा जा सकता है? घर बनाकर, नदियाँ सुखाकर, पेड़ लगाकर या फिर खदानें खोदकर? यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही हो गए, पेड़ लगाकर। इसमें पूछ रहा है समास। अब व्याकरण से, व्याकरण खंड ख, राजपुत्र में कौन सा समास है? इसमें पूछ रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय। यानी राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास। आशा शब्द का विलोम शब्द, आशा का निराशा।
11 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद सॉरी, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, यानी पर्यायवाची आप लोगों को पढ़ना है, पर्यायवाची विलोम। 13 नंबर, अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी अनु। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में है अनु, अनुपस्थिति। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी में है। 15 नंबर, पंकज का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, सूर्य, कमल तथा तारा। जैसे कमल को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, वही पंकज, तो पंकज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका, नायिका, नायिकी या नायिकानी, नायिका, तो नायिका होता है सही आंसर। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जाति पूछ रहा है, तो गंगा तो आप लोगों का व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गंगा। फिर है नदी बहुत पवित्र है, तो ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी पवित्र और बहुत, तो 17 का ऑप्शन नंबर नदी, सॉरी नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में है जाति, क्योंकि वो जाति का बोध करा रहा है, नदी जाति का। 18 नंबर, उसने मुझे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? संज्ञा तो नहीं है, क्रिया कर्म नहीं, उसने सर्वनाम। तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? क्रिया यानी करना, यानी क्या कर रहा है वो? कुछ काम कर रहा है, यानी गा रहा है, तो गाना, गाते हो बोल रहा, तो ऑप्शन नंबर किस में है? गाते, सी में है। 20 का, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। संख्यावाची पूछ रहा है, तो वह समझदार लड़का या एक, तो आप लोगों का एक संख्यावाची है। फिर पाठ्य पुस्तक से अब गद्यांश आएगा, तो उसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ने का तरीका हुई है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद अनुच्छेद को। तो चलिए हम पहले अनुच्छेद को भी पढ़ के सुना देते हैं। बस सचमुच चल पड़ी है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो चलिए 21 नंबर, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी दोनों, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसमें असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों का वर्णन मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी, सी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? असहयोग आंदोलन, बस की यात्रा, तो ये बस की यात्रा से लिया गया था।
गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी। सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे। सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर ए, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। 23 का ऑप्शन नंबर ए। गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते के भेद मिटने का, बस की गति का बढ़ने का, गांधी जी के आंदोलन का परिणाम, सीट और बॉडी के जुड़ने का। यानी ऑप्शन नंबर ए, रास्ते के भेद मिटने का। 25 से 28 निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के, मतलब पद्यांश दिया है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इथलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? क्योंकि ये कौन सा कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा। रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, मक्खनलाल चतुर्वेदी या निर्मला पुरतल। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खनलाल चतुर्वेदी। उस पथ पर देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहा? सम्राटों, युद्धों के पथ, वीरों का पथ या प्रेमी माला का पथ? यानी ऑप्शन नंबर सी, वीरों के पथ, वीरों का पथ। 27 नंबर, जिस पथ पर जिस पथ 27 नंबर, जिस पथ पर वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहा है? सम्राटों के पथ का, शहीदों के पथ का, प्रेमियों का पथ या युद्ध में शहीद होने का पथ? शहीदों का पथ, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा या उपरोक्त में से सभी? तो ये मातृभूमि का सेवा, ऑप्शन नंबर ए। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? मिठाई, दवाई, पत्र या साड़ी? तो पत्र लेके जाना चाह रहे थे। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? इसमें तो ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। 31 नंबर, पूर्व चलने के बटोही वाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? कवि, पथिक, विद्यार्थी या शिक्षक को? तो इसमें पथिक को कहा गया है बटोही। 32 नंबर, लेखक के भाई साहब उसने कितने साल बड़े थे? लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? 2, 3, 4 और 5 साल। तो इसमें 5 साल बड़े थे उससे। लेखक और उनके बड़े भाई कहाँ रहते थे? घर में, नानी घर में, हॉस्टल में, किराए के घर में? तो लोग हॉस्टल में रहते थे। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? नाटक, कहानी, एकांकी
या निबंध? ये एकांकी है। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? मगध, बोधगया, पाटलिपुत्र या कलिंग? वो कलिंग में चढ़ाई की थी। 36 नंबर, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? मिथिला, शिखा, पद्मा या इनमें से कोई नहीं? तो पद्मा नाम था। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अजमेर, भोपाल, सूरत या अंडमान? वो अजमेर के जेल में थी। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने या मिद्दू ने? अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने की थी? तो ये मिद्दू ने। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? इसको तो सब ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश, क्योंकि आप लोग कवि का नाम और पाठ याद कर लीजिएगा। क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? वो दूसरी बस लेने गया। ऑप्शन नंबर बी। और 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या जयसी? तो उसके लेखक है तुलसीदास। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर इसको बताएं। तो चलिए बता ही देते हैं। तोरपा, खूंटी, तपकारा या सिमडेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपकारा। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? व्यंग है, निबंध है, कहानी है या नाटक है? तो यह व्यंग है। हुनरू का झरना कहाँ स्थित है? ये रांची में, हुनरू फॉल। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है? क्योंकि देखिए कविता और कहानी लेखक का नाम आना ही आना है। तो सही आंसर हो जाएगा निर्मला, यानी ऑप्शन नंबर सी। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हुए दाईं तरफ क्या है? सर सुंदरलाल अस्पताल, महिला विद्यालय, पार्क या जिमखाना? तो सही आंसर हो जाएगा सर सुंदरलाल अस्पताल, ऑप्शन नंबर ए। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? सरदार सुब्रमण्यम, डॉक्टर चंद्रा, शिवानी या महादेवी वर्मा? यानी ऑप्शन नंबर ए। किसकी बुआ IAS बन गई थी? इसमें आंसर पहले से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, शुभांगी। 49, बिहार के मधुबनी इलाके में आकर अकाल कब हुआ था? 5वीं सदी, 3री सदी, 7वीं और 6वीं सदी? तो यह 6वीं सदी में अकाल हुआ था। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? बिंदुसार, कलिंग सागर, समर सागर या सूर सागर? तो यह बिंदुसार। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छा नंबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग का नंबर अच्छा आएगा। तो
वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।